अच्छा, एक छोटा सा सवाल। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है? अभी आपने ये बयान सुना राहुल गांधी का, जिसमें वो कह रहे हैं सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी। इसके आगे भी राहुल गांधी बढ़े और उन्होंने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी और ढूंढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे। इस बयान पर राहुल गांधी को सजा हुई है 2 साल की। उन्हें दोषी पाया है सूरत की एक अदालत ने। ये मामला 2019 के चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब चुनावी कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए ये बात कही। ये बात उन्होंने, मैंने बताया आपको, 2019 के कैंपेन की बात है, जब वो ये कह रहे थे कि नीरव मोदी जो भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है, उसके बारे में बात कही। इसके अलावा जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ललित मोदी, उनके बारे में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, कि ये कहा कि किस तरीके से ये तीनों को एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं ये लोग, और इस तरीके से उन्होंने मोदी मोदी नाम में, कहूँगी, एक तरह की तुकबंदी करने की कोशिश की। जैसे हम देखते हैं कि एक राइम करने की कोशिश की कि तीनों का नाम एक साथ लेंगे तो भाषण में कुछ ज़्यादा असरदार भाषण बनेगा। लेकिन राहुल गांधी को क्या मालूम था कि अब 4 साल से भी ज़्यादा गुजर जाने के बाद अब इस भाषण पर उनको सूरत की अदालत में सज़ा हो जाएगी। अब फिलहाल इस सज़ा को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कन्विक्शन उनका बरकरार है। और इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि हो सकता है कि राहुल गांधी को फौरी तौर पर जेल ना जाना पड़े, लेकिन जो कानून है भारत का वो ये कहता है इसके मुताबिक कि उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। इसको लेकर भारी गंभीर खतरा है। आगे कार्यक्रम में अगले कुछ मिनटों में आप सुनेंगे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय कि वो क्या कह रहे हैं, जो कानून के जानकार हैं। लेकिन उससे पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर इस पूरे मुद्दे की जो राजनीति है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मैदान में आ गई है। अलग अलग हिस्सों में देश के जो उनके कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, उनके नेता हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस का जो युवा संगठन है वो हो या महिला संगठन हो, सड़कों पर आकर लोग बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो माफ़ी मांगकर इससे पलड़ा झाड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगना सही नहीं समझा, उन्होंने इस विकल्प को नहीं चुना। तो इसके लिए भी एक तरह के शहीद की एक इमेज, एक छवि बनाकर कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो भारत का कानून है, खासकर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए कि 2 साल या उससे ज़्यादा की अगर सज़ा का दोषी कोई व्यक्ति पाया जाता है, कोई जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है अगर वो पाया जाता है, तो 6 साल के लिए वो निलंबित हो जाएगा। और जाहिर है आप जानते हैं 1 साल के अंदर ही देश में चुनाव हो रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये पूरी कंप्लेंट फाइल की उस व्यक्ति का नाम है पूर्णेश मोदी, उसका भी मोदी ही नाम है। और इसको लेकर जो जानकार हैं कानून के, वो अलग अलग राय रख रहे हैं कि इन तीनों ने, ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, क्या इन तीनों के अलावा भी कोई मोदी जाकर अदालत में मामला रख सकता है, अदालत में केस रख सकता है कि मैं भी मोदी हूं और इसलिए सारे मोदियों का अपमान हुआ है, सारी मोदियों की जो मानहानि है वो हुई है। तो इस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात निकलेगी तो सिर्फ मोदी पे नहीं रुकेगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और इसीलिए पूर्णेश मोदी, जो सूरत से बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं वहां सरकार में, पेशे से वकील हैं, उनके पास कानून की डिग्रियां हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया। और बात सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि पिछले लगातार 8-9 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो एक समुदाय है उसको लेकर जिस तरीके की बातें तमाम भाजपा के नेता, उनके सांसद, मंत्री, तमाम वो भगवा समूह, उससे जुड़े हुए लोग, तरह तरह की बातें ऐसी जिसमें मान और हानि दोनों तो बहुत ही, मैं कहूँगी ये बहुत नर्म अल्फाज हैं जिनकी बारे में बात की जाए। तो क्या इस तरीके से तो पूरी भगवा ब्रिगेड को अब जेल में होना चाहिए मानहानि के लिए? या माना जाए कि एक तरह के लोगों की मानहानि होती है, उनका मान होता है, उनका सम्मान होता है, उनके मान की बड़ी कीमत होती है, लेकिन दूसरे तरह के लोग, उनके मान की कोई कीमत नहीं होती। तो अगर आप मोदी हैं तो आपका बहुत बड़ा मान है, आपका सम्मान बहुत है, और चूंकि इतना बड़ा मान और इतना सम्मान है, इसलिए हानि भी इतनी बड़ी हो रही है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो सांसद हैं उनको 2 साल के लिए सजा, यानी सबसे ज्यादा मानहानि का जो मुकदमा है उसमें सबसे ज्यादा सजा 2 साल तक की हो सकती थी।
और इसलिए उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है, सबसे ज़्यादा उनको सज़ा मिली है इस पूरे मामले में और सीधे तौर पर उनकी सदस्यता को खतरा है। तो क्या ये राहुल गांधी की आवाज़ बंद करने, उनके मुंह पे ताला लगाने की एक कोशिश है, पूरी कांग्रेस पार्टी को डराने की एक कोशिश है, और न सिर्फ कि कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरा जो विपक्ष है वो भी इसको किस तरीके से देखेगा कि एक तरह से एक लाइन ड्रॉ करना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। अभी आपको याद है पवन खेड़ा ने जब नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर, जब उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बजाय गौतम मोदी कह दिया था, उसको लेकर किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई। यानी नरेंद्र मोदी एक ऐसी फिगर हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे ओहदे पर हैं वो कि उनके बारे में कोई भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा एक लाइन ड्रॉ कर रही है विपक्ष के लिए, विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए, चाहे वो पवन खेड़ा हो या फिर वो राहुल गांधी हो। अगर नरेंद्र मोदी पर कोई आंच आई तो सीधे तौर पर उनको सज़ा मिलेगी, उनको सज़ा दी जाएगी और मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाएगा। मैं तमाम वो बयान याद कर रही थी, नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि क्यों राहुल गांधी नेहरू का नाम नहीं लगाते, क्यों राहुल गांधी गांधी का नाम लगाते हैं। दूसरा बयान आप याद कीजिए, इसी लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान जब कहा था कि क्यों वायनाड से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी है। क्या माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? क्या ये उनकी नागरिकता को लेकर उनका अपमान नहीं है? क्या ये उस समूह का अपमान नहीं है जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं? लेकिन कौन नरेंद्र मोदी को अदालत में लेकर जाएगा? कौन जज ऐसा होगा जो सजा सुनाएगा? ये तो सिर्फ राहुल गांधियों के ऊपर ही हो सकता है, मोदी के ऊपर नहीं हो सकता। आज इस देश में कितना बड़ा ये सरनेम है कि जिसके बारे में अगर भ्रष्टाचार, राहुल गांधी का क्या उनकी नियत ये थी कि वो सजा दे, वो अपमान करना चाहते थे मोदी नाम का, या मोदी जो कास्ट है उसका, या मोदी की पहचान का? राहुल गांधी भ्रष्टाचार को एक तरह से वो इस बात का मुजाहिरा करना चाहते थे, उसको एक्सप्रेस करना चाहते थे कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, और 3 एक सरनेम से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये आरोप लगा रहे थे वो, और एक तरह की तुकबंदी करने की उन्होंने कोशिश की। तो ये साफ तौर पर आज भारत की राजनीति में, भारत के समाज में साफ तौर पर देखना पड़ रहा है कि कितना बड़ा मान सम्मान एक नाम का है, एक सरनेम का है, एक पहचान का है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में कुछ भी कह दीजिए, भारत के मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो उनकी कोई हानि नहीं होती। मैं अभी आपको बातचीत कराऊंगी आपकी जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे, लेकिन इससे पहले आइए हम देख लेते हैं फिलहाल कि जो अखिलेश यादव और खासकर अरविंद केजरीवाल दोनों मैदान में उतरे हैं सपोर्ट में, और पहली बार विपक्षी एक तरह से एकता भी देखने को मिल रही है। ये मैं आपको सुनाऊंगी ज़रूर कि क्या वो कह रहे हैं, लेकिन अभी जो वरिष्ठ वकील शादान फरासत वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, किस तरह से इसको लीगल एंगल से देखा जाना चाहिए, ये आप सुन लीजिए। इस मामले में 2 सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो कि जो चीज़ें राहुल गांधी ने कही उसके लिए डेफेमेशन बनता है ही या नहीं। अगर किसी, आप एक डेफेमेशन का लॉ है कि अगर किसी क्लास के लोगों को आप एज अपोज टू सिर्फ एक किसी आदमी को आप डिफेम करने की कोशिश करें तो डेफेमेशन का केस नॉर्मली नहीं बनता है। तो अगर आप किसी एक सरनेम, शर्मा हो गया या मेरा नाम जैसे फरासत हो गया, उसके ऊपर आप कभी करते हैं कि सारे शर्मा ऐसे हैं या सारे फरासत ऐसे हैं, तो आप हर फरासत या हर शर्मा जाके डेफेमेशन का सूट फाइल करके मानहानि करे, ये मेरे हिसाब से तो पहली बात डेफेमेशन का केस ही नहीं बनता है। दूसरी बात, मान लीजिए अगर बनता भी है और कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया तो 2 साल जो सबसे इसमें हाईएस्ट पनिशमेंट अप टू 2 ईयर्स, तो मतलब महीना भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, फिर 2 साल क्यों दिया गया? तो वो सबसे हाईएस्ट है, तो वो ऑब्वियसली डिस्प्रपोर्शनेट है इस केस में। और इस तरह से अगर डेफेमेशन के केस में कन्विक्शन और सेंटेंसिंग होगी तो वो ये भी सवाल रेज करता है फिर कि क्या कोर्ट पूरी तरह से, जो ट्रायल कोर्ट है उसने लॉ को सही से अप्लाई किया है, या जो प्रोसेस है वो एक किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये सवाल भी उठेगा क्योंकि ये जो पनिशमेंट है या जो कॉन्टेक्स्ट है जो स्पीच का राहुल गांधी के, और जिस तरह से पनिशमेंट इम्पोज की गई है वो ऑब्वियसली डिस्प्रोपोर्शनेट या बहुत ज़्यादा है। पहली बात, मेरे हिसाब से तो इसमें डेफेमेशन का केस भी नहीं बनता है, और अगर बनता भी हो तो 2 साल की पनिशमेंट देना वो, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जो पोटेंशियल डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो कम से कम 2 साल की पनिशमेंट होती है, तभी डिस्क्वालिफिकेशन इनिशिएट की जा सकती है, जो अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट कर सकती है।
अखिलेश यादव कह रहे हैं देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, भाजपा पर उपलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। बहुत दिनों बाद उनकी आवाज निकली है, उनके मुंह से सुनने को मिला कि विपक्ष की एकता को आगे बढ़ा रहे हो। केजरीवाल कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, याद रखिए मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं, दूसरे एक और मंत्री, 2 आपके वरिष्ठ मंत्री वो जेल में हैं फिलहाल। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। ये थोड़ा सा इसको अलग है, ये वो जो स्टैंड जो खासकर जो कांग्रेस में एक तरह का जो असमंजस नजर आया था जब मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था, कि जो दिल्ली कांग्रेस थी वो पोस्टर लगा रही थी कि हाँ चोरों के साथ ये सुलूक होना चाहिए, खराब लोगों के साथ, भ्रष्ट लोगों के साथ ये सुलूक होना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक अलग लाइन ले रही थी। अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से रिकॉर्ड स्ट्रेट करते हुए ये बात कह दी है कि आम आदमी पार्टी की राय ये है कि राहुल गांधी के समर्थन में वो खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक मतभेद है। सुप्रीम कोर्ट में वकील निज़ाम पाशा इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। निज़ाम साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जब ये आपने ये जजमेंट के बारे में सुना, इस कन्विक्शन के बारे में कि राहुल गांधी को बाकायदा दोषी करार दे दिया गया है और 2 साल तक की उन्हें सजा सुना दी गई है, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या थी अगर कानून के नजरिए से देखें? देखिए, फिलहाल मेरे सामने सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स में वो स्टेटमेंट है जो राहुल गांधी को एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा था, और ये फैसला है जिसमें फिलहाल हमारे पास फैसला नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको 2 साल की सजा हुई है और 2 साल जो है वो आईपीसी में डेफेमेशन के लिए मैक्सिमम सजा है, यानी 2 साल तक की सजा ऐसे जुर्म के लिए हो सकती है। और ऐसे केस में जहां पे जिस जो कंप्लेनेंट है, जिसने डेफेमेशन की, मानहानि का जिसने दावा किया है, वो ऐसा शख्स नहीं है जिसका नाम राहुल गांधी ने लिया हो। तो राहुल गांधी ने मोदी नाम पे अपना जो उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की थी, जो उन्होंने कमेंट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि नीरव, ललित और नरेंद्र तीनों के नाम के आगे मोदी है, और उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही थी। तो या तो नीरव मोदी या ललित मोदी या नरेंद्र मोदी अगर उन पे मानहानि का दावा करते तो कानूनी एतबार से कम केस बनता है। लेकिन जो शख्स इन तीनों में से नहीं है, सिर्फ इस वजह से कोर्ट जाता है कि मेरा नाम भी मोदी है, तो वो डेफेमेशन होगा नहीं होगा वो एक बहस है, जिसमें मेरी राय यह है कि डेफेमेशन का दायरा बहुत ज्यादा आप खींच रहे हैं, बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं उसको डेफेमेशन पुकारने के लिए जी। लेकिन उसमें भी जब आपको, क्योंकि कोई भी क्राइम के 2 एलिमेंट होते हैं, एक वो जो आपने किया और एक वो जो आपकी सोच थी वो करने में। तो यानी मिसाल के तौर पे अगर आप किसी का कत्ल करते हैं तो किसी का मारा जाना और आपका उनको मारने का इरादा रखना दोनों जरूरी है। तो क्राइम में इंटेंट और एक्शन दोनों जरूरी होता है। तो एक थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट के जिसका नाम नहीं लिया गया, ये साबित करना कि इनका इरादा था मेरी मानहानि करना, मेरे ख्याल से तो मुमकिन नहीं है। तो एक समूह में डेफेमेशन हो रहा है और उसमें गौतम भाटिया लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि काफी वो सुनकर उनका दिमाग जो है वो कह रहे हैं बॉगल्ड by this. Defamation law 101 is that references to a generic class of persons are not actionable unless an individual can show a direct reference to themselves. यानी जो बात आप ये कह रहे हैं वही गौतम भाटिया जाने माने लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जब तक खुद उनके ऊपर, यानी कि एक कलेक्टिव डेफेमेशन नहीं हो सकता, और अगर इसको हम मान लेते हैं कि एक नज़ीर मान लेते हैं, इसको उदाहरण मान लेते हैं, तो फिर तो दिन रात हम देखते हैं कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ भाजपा और बाकी भगवा नेता जो स्टेज से बाकायदा लोगों के सामने तमाम तरह की बातें कहते हैं, तो फिर तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है कि मैं इस समूह का एक हिस्सा हूं और मेरी मानहानि हुई है। बिल्कुल, क्योंकि एक कोई समूह, संप्रदाय, और इन दिस केस क्योंकि मोदी एक कास्ट, क्लास, ग्रुप को भी रेफर कर सकता है, तो सिर्फ क्योंकि उस सरनेम का जिक्र किया गया इसलिए हर वो शख्स जो उस सरनेम कैरी करता है उसका भी जिक्र है, और एक इरादा है, एक इंटेंशन है उस शख्स की मानहानि करना जिसका नाम ये है,
वो साबित करना मेरे ख्याल से तो इनफैक्ट में मुमकिन नहीं है। और जहां तक समुदाय की बात है तो मेरे ख्याल से कानूनी एतबार से मुमकिन है, लेकिन वो जूरिस्प्रूडेंस जो है बहुत कमजोर है कि आप एक अनआइडेंटिफाइड ग्रुप की मानहानि करें। और ऐसे में या पहली बात तो ये कि क्या वो कन्विक्शन होगा, दूसरी बात ये कि मैक्सिमम सेंटेंस देने का तो दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे ख्याल से तो कन्विक्शन भी गलत है, दूसरा सेंटेंसिंग के एतबार से ऐसे केस में फिर आप मैक्सिमम सेंटेंस कैसे दे सकते हैं, क्योंकि 2 साल तक की सजा होती है। तो उसका ये मतलब होता है कि फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्त भी होंगे और बहुत ज्यादा क्लियर भी होंगे। तो जो बहुत क्लियर फैक्ट्स हों उसमें मैक्सिमम आपको 2 साल तक की गुंजाइश दी गई है। ये नहीं है कि जैसे ही मानहानि साबित होती है 2 साल की सजा हो जाती है। तो अगर ये है कि आपने पूरे संप्रदाय के बारे में कुछ बात की और कोई साबित कर लेता है कि आपका इरादा था, तो उसमें मैक्सिमम सेंटेंस देने का मेरे ख्याल से सेंटेंसिंग के एतबार से भी मतलब नहीं बनता। एक और जो पेचीदा बात उभर रही है, और ये मेरा आखिरी सवाल है, वो ये कि जो अभी जो एक्सटेंशन मिला है, वो ये स्टे मिला है, वो ये कि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा यानी सेंटेंस पर, लेकिन कन्विक्शन बरकरार है। तो क्या इसके बावजूद भी उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसको खतरा हो सकता है? थोड़ा सा इसको समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 में अगर आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो आपका सेंटेंस आपकी सदस्यता जो है वो ली जा सकती है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पार्लियामेंट से। और लिली थॉमस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द तर किया जाए, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है। जहां तक कन्विक्शन और सस्पेंशन ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का फर्क है, तो वो ये है कि बेल अगर आपको दी जाती है या अगर आपका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड किया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपका कन्विक्शन स्टे किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके मुल्जिम होने पर फिलहाल जब तक अपीलेट कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेता, रोक लगाई जा रही है। तो योर स्टेटस एज समबडी कन्विक्टेड इज अंटिल द कन्विक्शन इज स्टेड और सेट असाइड इवेंचुअली अपील में। और बेल और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वो सिर्फ आपको जेल से बाहर रखता है। तो टेक्निकली लॉ में सेक्शन 8 में आज वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं क्योंकि देयर इज अ कन्विक्शन ऑफ अ कोर्ट हैविंग द jurisdiction of 2 years which is what is required under section 8 of the RPI। तो इसको जरा समझ लेती हूँ आसानी से। आप ये कह रहे हैं कि जेल से बच सकते हैं, सदस्यता फिर भी खारिज हो सकती है। अब ये मान लेते हैं कि इस कन्विक्शन को लेकर आगे जब बढ़ेंगे राहुल गांधी और हायर कोर्ट में जाएंगे, तो क्या ये संभावना है कि उनकी कन्विक्शन और सेंटेंस, उनकी सजा और उनको दोषी पाया जाना, दोनों को स्टे कर दिया जाए और फिर उनकी सदस्यता ना जाए? बिल्कुल। मेरा जो उनके वकील हैं, जो उनके जब अपील वो फाइल करेंगे, तो देखिए जिस कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया उसने बेल तो उनको फौरन दे ही दी। तो कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि उनको 30 दिन तक बेल दी जाती है। ये मैं सिर्फ न्यूज रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने बताया ना कि मैंने कोर्ट का रिकॉर्ड तो अभी देखा नहीं, ना मैंने कोई जजमेंट पढ़ा है जो इस कोर्ट ने दिया है। लेकिन न्यूज रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोर्ट ने उनको 30 दिन तक बेल दे दी है ताकि उनको फौरन कस्टडी में ना लिया जाए। बट दैट इज बेल। कन्विक्शन तो उनका जो है वो कोर्ट ने कर ही दिया, एंड दैट कन्विक्शन जो है लीगली वो आज बरकरार है, वो स्टैंड करता है। अपील में हम एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, इंटरिम एप्लीकेशन, कि जब तक ये अपील सुनवाई में है और कोर्ट के मद्देनजर है, तब तक उस कोर्ट की फाइंडिंग ऑफ गिल्ट को स्टे कर दिया जाए। यानी जब तक वो कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता अपीलेट कोर्ट, तब तक मैं मुल्जिम नहीं माना जाऊं। तो उसके लिए एक इंटरिम एप्लीकेशन मूव की जाती है। उसमें क्या ऑर्डर होता है वो डिसाइड करेगा कि वो फौरन उनकी सदस्यता जो है वो खारिज की जा सकती है या नहीं की जा सकती। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम पाशा साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।